अगर कोई कॉमर्स बच्चा लेता है तो क्लास 11th में घुसते ही उसके दिमाग में जो सबसे पहले बात आता है उसे क्या करना है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे सीए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर एकदम ही नहीं कर सकते। जैसा सब बोलते हैं कि यार हिंदी में सीए नहीं हो सकता, हिंदी मीडियम के बच्चे सीए नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी सीए कौन बन सकता है इसके बारे में भी आज जानोगे। बहुत लोग सोचते हैं कि सीए बस कॉमर्स वाले बन सकते हैं ना। अगर आपके अंदर ये डिमांड ही नहीं है सीए बनने का, आप सीए बनने की तरफ कोशिश ही नहीं करोगे, तो आपके हिसाब से लोग क्यों आएंगे, आपके हिसाब से कोर्स क्यों बनेगा। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। विजय सर आ गए आपके पास लेकर के कुछ नया और बहुत ही खास। हमारा सपना है कि यूपी बोर्ड के बच्चे या फिर बिहार बोर्ड के बच्चे या फिर अन्य जो भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, वो सारे का सारे स्टूडेंट्स हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं या आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, उनके साथ बराबर से बराबर कंधे मिला करके चले और कहीं भी उनका कॉन्फिडेंस जो है कमजोर ना हो, लो ना हो, और उन्हें भी वो सारे के सारे कोर्सेज के बारे में पता हो, उन सारे के सारे अपने करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में पता हो, जिसमें उन्हें भी जो है बराबर का मौका मिले, जो अकेला जो है उन लोगों ने राज करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको अच्छी गाइडेंस, अच्छे लेवल से सारे के सारे मार्गदर्शन मिलने की वजह से वो लोग तो अपने करियर में बहुत अच्छे तरीके से सफल हो जाते हैं। जबकि यहां पे हमारे जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, जिनके दिमाग बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने में बहुत बढ़िया होते हैं, फिर भी उनको प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से या फिर तरह तरह के टीचर्स की वजह से डीमोटिवेशन वाले बातें सुनने की वजह से कि यार ये तुम्हारे लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं, कॉमर्स लेके जो है फंस गए हो, ऐसे वैसे तरह के कुछ डीमोटिवेशनल बातें सुनने की वजह से उनको जो है बड़ी ही हताशा फील होता है और फिर वो जो है गिने चुने 2-4 फील्ड में ही रह जाते हैं। उनको जो है ये कॉमर्स जो समुद्र जैसा गहरा है, उस पूरे के पूरे समुद्र के बारे में उनको पता नहीं चल सकता है कि कॉमर्स पढ़ने के बाद वो कहां कहां कितने कितने लेवल तक के जा सकते हैं और कहां कहां किस किस लेवल तक के जॉब पा सकते हैं, किस किस तरह के प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में उनको पता नहीं होता है। इसीलिए हमारा जो ये सीरीज चलने वाला है, इसमें हम कॉमर्स से रिलेटेड हर एक जॉब हो सकता है, हर एक कोर्स जो हो सकता है, उन सभी कोर्सेज के बारे में ए टू जेड डिटेल्स, एकदम डिटेल के साथ आपको जानकारी देने के लिए हम जो है ये एक बढ़िया सा सीरीज लेकर के चलने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हर बार हर एक वीक में एक एक वीडियो के जरिए एक एक कोर्स को हम पिक करेंगे और उसका प्रॉपर डिटेल्स आपको लेकर के जो है जरूर बताने वाले हैं। आप लोग क्या करोगे कि सभी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे और उसके साथ क्या करोगे कि हर वीडियो में आप जो है जिस कोर्स के बारे में जानना चाहते हो उस कोर्स को लेकर के कमेंट्स में एकदम भर दो, और जिसका कमेंट बहुत ज्यादा रहेगा, जिस कोर्स के बारे में सबसे ज्यादा डिमांड होगा, उस कोर्स के लेकर के अगली वीडियोस आने वाली है। ठीक है बात। तो चलो हम लोग आज बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स। अगर कोई कॉमर्स बच्चा लेता है तो क्लास 11th में घुसते ही उसके दिमाग में जो सबसे पहले बात आता है उसे क्या करना है। तो भाई उसे बनना है सीए। ठीक है, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको लेकर के जो है बहुत ही जबरदस्त बच्चों का सपना होता है। सबके सब जो भी कॉमर्स लेते हैं लगभग 60 to 70% बच्चे यही सोचते हैं कि यार हमको तो सीए बनना है, हमको तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हम जो है सीए बनकर के जो है अपना काम करने वाले हैं, हम जो है इसी में सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगा, इसी में सबसे ज्यादा पैकेज होगा, इसी को किया जाएगा। उनको यही बातें पता होता है। तो चलो आज जो है पूरी तरह से सीए के बारे में ए टू जेड जानने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप सभी हिंदी मीडियम वाले हैं ना, तो हिंदी मीडियम के बच्चे सीए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर एकदम ही नहीं कर सकते। जैसा सब बोलते हैं कि यार हिंदी में सीए नहीं हो सकता, हिंदी मीडियम के बच्चे सीए नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते, उनके लायक ही नहीं है। क्या ये बात है? क्या ये सच्चाई है या फिर सच्चाई इससे कुछ अलग है? इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि हिंदी मीडियम का बच्चा अगर सीए करेगा तो उसे कौन कौन से प्रॉब्लम होंगे। प्लस हिंदी मीडियम के बच्चों को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होता है कि किस किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं और किस तरह से बढ़ना है आगे, और जाकर के एक सीए फाइनल एग्जाम देते हुए आप आईसीएआई द्वारा एकदम सर्टिफाइड सीए बन जाओगे। क्या उसके लिए एक एक प्रोसेस आपको पूरा समझना पड़ेगा। तो चलो आज की वीडियो में सीए के बारे में ए टू जेड बातें हम लोग करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। आपको करना क्या है कि मेरे इस मुहिम को सफल बनाना है, क्योंकि हमें आपको सफल बनाना है। सारे के सारे हिंदी मीडियम के बच्चों को हमें देखना है एकदम बराबर के लेवल पे, जहां पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है अपनी सफलता के मुकाम हासिल करते हैं, वहां पे आपको भी हमें देखना है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, किसका नाम है सीए। सीए का पूरा ओवरव्यू देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग को इसका फुल फॉर्म पता होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, तो इसको लेकर के हमने जो है ये कुछ क्वेश्चंस को रखे हुए हैं, जिन
क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, आप लोगों के उम्मीद करते हैं कि इसमें सारे के सारे वो टॉपिक्स होंगे ही, सारे की सारी बातें होंगे, क्योंकि शून्य से लेके जहां जहां जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके दिमाग में जो जो डाउट्स आते हैं, वो सारे डाउट्स हमने सोचे हैं कि इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। जैसे सबसे पहला क्या है, सबसे पहला कि सीए बनने का सफर। आपको यह जानना है कि सीए बनने के लिए आपको कौन कौन से चरण से गुजरना है, क्या क्या चीजें होता है, पूरा सीए बनने का सफर आप जानोगे। दूसरी बात जानोगे उसमें कितने टाइम लग जाते हैं भाई, टाइम ड्यूरेशन, सीए बनने में आपको कितना टाइम लगेगा। पहले बहुत ज्यादा लगता था, अब थोड़ा सा कम हो गया, नया जो से अपडेट आया है, तो वो आपको पता कर लेना है। फिर इसके बाद एलिजिबिलिटी, सीए कौन बन सकता है, इसके बारे में भी आज जानोगे। बहुत लोग सोचते हैं कि सीए बस कॉमर्स वाले बन सकते हैं ना, कॉमर्स वालों के साथ साथ ये साइंस वाले, आर्ट्स वालों के लिए भी खुला है और रास्ता। लेकिन जाहिर सी बात है कौन बनेगा अच्छे तरीके से, जो कॉमर्स को अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि ये कॉमर्स से रिलेटेड ही कोर्स है, तो इसलिए कॉमर्स वालों का ही ये ज्यादातर सपना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सीए फाउंडेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल जानोगे। फिर सीए इंटरमीडिएट क्या होता है, इसके बारे में जानोगे, है ना बात। आप कंप्लीट डिटेल के अंदर घुस के नहीं बताने वाले हैं, बस सीए फाउंडेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होना है, कैसे कैसे पास होना है, इसके बारे में डिटेल जानोगे। सीए इंटरमीडिएट में आपको कौन कौन से एग्जाम होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानोगे। फिर सीए फाइनल कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में आप जानोगे। और जानते हो, बनने तो बहुत लोग निकलते हैं, इस रास्ते पे बहुत लोग चलते हैं, लेकिन मंजिल तक यानी सीए फाइनल करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे एक हार्ड कोर्स बोला जाता है। अब एक बात एकदम दिमाग में रख लो, इसे आप हलवा मत सोचना। ठीक है, बहुत लोगों की सफलता की कहानी सुनोगे कि वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सारी चीजें निकाल लिया, तो याद रखना कि सब कोई जो है एक बराबर नहीं होता। हम आपको एकदम सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। सच्चाई यही है कि सच मायने में सीए जो है सबके बस की बात नहीं होती है। सच मायने में चाहे किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, सच मायने में सीए वही बन सकता है जिसके अंदर क्या हो, डेडिकेशन हो, डिसिप्लिन हो, और वो क्या करे, लगातार लगातार कंटिन्यूअस पढ़ने का क्षमता रखता हो, उसके अंदर आराम जैसा चीज ना हो, यानी वो खरगोश ना हो जिसके पास ताकत तो है, बहुत तेज दौड़ता तो है, ऐसा नहीं, वो कछुआ हो जो लगातार चलने वाला हो, तभी वो सफलता पाएगा। ठीक है बात, ये एकदम मान के चलो। डेडिकेशन, डिसिप्लिन और लगातार कंटिन्यूअस वर्क करने का एक जो है आपके अंदर, जब तक एलिजिबिलिटी नहीं होगा आप सीए नहीं बन पाओगे। हाँ, बनने को कोई भी बन सकता है, क्योंकि सब इंसान होते हैं, क्षमता सबके एक बराबर होता है, बस क्षमता कहां पे कम हो जाता है, कहां पे अधिक हो जाता है, काम करने की सोच में। सोच से ही क्षमता बनता है। अगर आप सोच लोगे कि हमें यह काम करना है, तो आपके अंदर वो क्षमता अपने आप जन्म लेने लगेगा। ठीक है, अपने आप वो जन्म लेने लगेगा। तो इसीलिए आपको जो है इसके बारे में भी अच्छे तरीके से समझना है। फिर इसमें कितना खर्चा लगता है, यह भी आपको जानना है कि कितना खर्च लग जाता है भाई पूरा का पूरा सीए बनने में, पूरा का पूरा सीए बनने में, फाइनल तक के खर्च की बात बता रहे हैं, टोटल कितना लग जाएगा। फिर इसके बाद सैलरी। अब ये सैलरी क्या है, सैलरी यहां पे एक्चुअल में स्टाइपेंड होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है भाई, तो आपको यहां पे जानना है कि यहां पर एक आर्टिकलशिप होता है। ठीक है, और आर्टिकलशिप की वजह से यहां पर कुछ जो है पैसे मिलते हैं, तो उसी को यहां पर लिखा गया। ठीक बात। और इसके बाद हमारा क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है, हिंदी मीडियम वाले भी आसानी से सीए बन सकते हैं या नहीं। क्या हिंदी मीडियम का बच्चा भी आसानी से सीए बन सकता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। तो देखो, ये बात तो एकदम सच है। अभी हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि हाँ, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इंग्लिश मीडियम से ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत से टीचर्स अवेलेबल है, बहुत सी फैकल्टीज है, बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज है, डिटेल से इंग्लिश मीडियम में नोट्स भी मिल जाते हैं, हर जगह इंग्लिश मीडियम का ही बोलबाला है। हिंदी मीडियम के बच्चों को बोलबाला नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी भी अधिकांश लोगों के दिमाग में यह बैठा है कि सीए जो है केवल इंग्लिश मीडियम का बच्चा करता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे उस लेवल के है ही नहीं, उस लेवल के है नहीं। तो इसीलिए आपको उस लेवल का बनने के लिए इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, और आपको उस फील्ड में उतरना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग। और जिसका देखो, सीधी सी बात है, मार्केट किसके हिसाब से चलता है, जिसका डिमांड ज्यादा होता है, डिमांड ही मार्केट को जो है क्या करता है, चलाता है, उस पर शासन करता है। अगर आपके अंदर ये डिमांड ही नहीं है सी बनने का, आप सी बनने की तरफ कोशिश ही नहीं करोगे, तो आपके हिसाब से लोग क्यों आएंगे, आपके हिसाब से कोर्स क्यों बनेगा। समझ लो बात, आपके हिसाब से कोर्स ही नहीं बनेगा, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम के वाले के हिसाब से बनेगा। तो आपको इसके बारे में पहले डिमांड पैदा करना पड़ेगा, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी इस फील्ड में उतरना पड़ेगा। ठीक है, कोचिंग्स में जाने होंगे, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज में जाने होंगे, और अपनी डिमांड दिखानी होगी कि हम लोग भी एक जो है ग्रुप है, हमें भी बनना है। ठीक है, तभी आपके लिए स्पेशल कोर्सेज आ पाएंगे, वरना सभी कोर्सेज इसी प्रकार से आते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ही ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। बहुत ही कम, बहुत ही कम, मान लो कि हमको लगता है कि 3-4% लोग ही ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम वाले पे ध्यान देते हैं और थोड़ा मोड़ा हिंदी में भी अवेलेबल करा देते हैं नोट्स वगैरह। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत तो करना है, इंग्लिश मीडियम वालों के साथ अगर जुड़ना है तो मेहनत करना है। ठीक है,
और इंग्लिश में भी मेहनत करना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, सबसे पहले बात करते हैं कि सीए बनने का अपना पूरा सफर कैसे होता है। तो सीए बनने का जो पूरा का पूरा सफर है वो 3 स्टेजेस में चलता है, यानी 3 स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। और हर स्टेप क्या है, एक दूसरे से बड़ा है। जैसे बाकी देखो चढ़ना कहां पे आसान होता है, जहां पे सारे के सारे स्टेप्स यानी सारी की सारी सीढ़ियां एक बराबर होती हैं, वहां पे चढ़ना आराम से होता है, एक पे चढ़ा, दूसरा पे चढ़ा, तीसरे पे चढ़ा, आराम से चढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर पहली सीढ़ी थोड़ी छोटी है, दूसरी सीढ़ी उससे भी बड़ी है और तीसरी सीढ़ी सबसे बड़ी है। ये है, इसी वजह से इसे पार करना बड़ा कठिन होता है। और पहली सीढ़ी छोटी होती है तो लोग आराम से उस पर चढ़ जाते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार हमने तो निकाल लिया, अब तो सीए मेरे हाथ में है। ये एकदम नहीं है। दूसरी सीढ़ी पे आपको उससे जस्ट डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ेगा, और तीसरी सीढ़ी में तो भाई पूरा जीवन झोंकने जैसा मेहनत करना पड़ेगा। इतना मेहनत करोगे तभी जाके बन पाओगे। ये नहीं कि आप सीए फाउंडेशन में जितना मेहनत किया उतना ही मेहनत सोच रहे हो कि इंटरमीडिएट में भी करेंगे, उतना मेहनत हम फाइनल में भी करेंगे, हो जाएगा काम। ऐसा नहीं है, मेहनत हर बार बढ़ाना है, यही इसकी सच्चाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 3 स्टेज में। सबसे पहला स्टेज है सीए फाउंडेशन। ये पहला लेवल है जो 12 के बाद भी इसमें एंट्री हो जाता है, यानी 12th पास हो आप जो है फाउंडेशन दे सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारा जो सीढ़ी है उसे हम लोग सीए इंटरमीडिएट कहते हैं, जो दूसरा लेवल है, जो 2 ग्रुप में होता है, G1 और G2, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसमें 2 स्टेज मतलब 2 ग्रुप होता है, उसमें आपको काम करना है। फिर इसके बाद हमारा जो है तीसरा हमारा जो है उसे सीए फाइनल करते हैं, ये आखिरी लेवल है, और इसी के बाद आप बन जाते हो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। ये 3 स्टेजेस में हमारा ये काम पूरा का पूरा होता है। अब बात करते हैं सबसे पहली बात करते हैं कि इसमें समय कितना लगेगा भाई। आखिर में हमने ये तीनों समझ लिया कि ये 3 स्टेजेस में पूरा होता है, तो इसमें समय कितना लग जाएगा इन तीनों की स्टेज को पूरा करने में। अगर आप लगातार एकदम अच्छे तरीके से पास करते चल लो, बढ़िया तरीके से, कहीं रुकावट नहीं हो रहा है, आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड हो और बढ़िया से पढ़ाई करके सारा का सारा चीज अच्छे तरीके से पास करते चलो, कहीं भी रुकावट नहीं हो रहा है, तो आपको ये पूरा का पूरा एक बार में अगर आप कर लेते हो, एक बार में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पार कर जाते हो, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा करने में, सीए बनने में 3 से 4 साल का समय लग जाता है, ठीक है। 3 से 4 साल के समय में आप पूरा का पूरा काम कर लोगे। पहले 5 से 6 साल लग जाता था, ठीक है, जनरली 6 साल या 5.5 साल, 5 साल लग जाता था। अभी ये जो है समय थोड़ा सा कम हो गया, 3 से 4 साल में भी आप सीए बन सकते हो, ठीक है। अगली बात क्या है, अगली बात है पहले टाइम ज्यादा लगता था और पैटर्न छोटा हो गया, पेपर भी कम हो गया, जो हमने बात बता दिया, तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गया कि 3 से 4 साल समय लग जाता है, लेकिन कब, जब आप लगातार पास कर रहे हो। अगर बीच में रुकोगे तो जाहिर सी बात है समय बढ़ जाएगा, है ना बात। तो इस बात को समझना कि ये 3 से 4 साल लेकर के चलो। और एक बात याद रखना, अगर सच में आपको 3 से 4 साल में करना है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम सीए भी कर लें, उसके साथ एक और कोर्स कर ले, सीए भी कर लें, उसके साथ ये भी कोर्स कर ले, सीए भी कर ले, उसके साथ ये भी कोर्स कर ले। ऐसे अगर करोगे तो ये 3 से 4 साल समय नहीं लगेगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सीए बनना है, आप पूरा जीवन उसी के लिए ही झोंक दो। आप पूरा का पूरा समय हर चीज बस उसी के नाम कर दो, एकदम सच्चा प्यार की तरह, तभी जाके ये मिलेगा। ऐसे नहीं मिलने वाला है, बहुत मेहनत करना है, ठीक है, तभी ये 3 से 4 साल में हो सकता है। अब अगली बात हम लोग करते हैं क्या, अगली बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है भाई, कौन बन सकता है सीए। तो जैसा कि हमने बोला कि ये किसी भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, लेकिन मेनली कौन करता है, कॉमर्स वाला ही करता है। और कौन करेगा भाई, 12th के बाद सीधे सीए फाउंडेशन में एंट्री मिलती है, यानी आपको डायरेक्ट आप फाउंडेशन की पढ़ाई करते हो, ठीक है, और डायरेक्ट आप उसके एग्जाम देते हो 12th के बाद ही आपको इसमें कोई एंट्रेंस वगैरह नहीं देने, पहले एंट्रेंस दोगे, फिर जाके एडमिशन होगा, फिर जाके आप उसके कोर्स पढ़ोगे, फिर जाके आप उसके एग्जाम दोगे। ऐसा नहीं, आपने 12th पास किया, हो गया बात, आप सीए फाउंडेशन की तैयारी स्टार्ट की, सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिए, सीए फाउंडेशन क्लियर किए, आप डायरेक्ट चले जाओगे इंटरमीडिएट में, इस तरह से। तो यहां 12th के बाद ही आपको एंट्री मिल जाती है, ठीक है। और 12th के बाद एंट्री मिलती है, किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से भी हो सकता है, साइंस से भी हो सकता है, कॉमर्स से भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहले इसमें क्या था, एक परसेंटेज का नियम हुआ करता था, अब वो नहीं है, ठीक है। नंबर का कोई भी चक्कर नहीं है, 50% वाला रूल जो है खत्म हो गया। पहले जो परसेंटेज का चक्कर होता था अब वो खत्म हो गया। अब यहां पर कोई भी ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि आपको कितना परसेंट चाहिए, ठीक है। डन है बात, समझ में आ गया, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि डायरेक्ट एंट्री रूट भी है। आप चाहो तो ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है, आप चाहो तो पहले ग्रेजुएशन कर लो, और जैसे ही आप ग्रेजुएशन करोगे तो जो सीए फाउंडेशन वाला है बात, उसमें आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, अगर आपने ग्रेजुएशन किया और उसमें अकाउंट्स और कॉमर्स पढ़ रहे हैं और 50-55% से आपके ज्यादा अंक आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट में चले जाओगे, यानी फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन करोगे तो कितने साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, ठीक है, 3 साल लगेंगे आपके ग्रेजुएशन में। 3 साल के बाद आपका जो है 55% मार्क्स आने चाहिए, और फिर आप जाके डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट में जाओगे, ये आपका है, ठीक है। अब वहां पर क्या है, अगर आप फाउंडेशन कर रहे हो, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही निकाल लिया, तो सोचो
ट्वेल्थ के बाद आप तुरंत जो है कहां पहुंच जाओगे, सीए इंटरमीडिएट में पहुंच जाओगे, तो आपके कितने साल बच जाएंगे। तो ये थोड़ा लॉन्ग रूट है, बस इसमें सिक्योरिटी ये हो जाता है कि भैया आपका जो है एक आप ग्रेजुएट भी हो जाओगे, आपके पास एक ग्रेजुएशन की भी डिग्री हो जाएगी। तो बहुत लोग इस रूट को अपनाते हैं, बहुत लोग इस रूट को अपनाते हैं, लेकिन ज्यादातर जिनका सीए ही केवल सपना है, उन्हें सीए ही बनना है, वो अगल बगल किसी चीज को नहीं देखते हैं, तो यही रूट अपनाते हैं वो लोग, ट्वेल्थ के बाद ही सीए करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात होता है कि सीए फाउंडेशन, ये क्या होता है, इसका पूरा डिटेल समझो अच्छे तरीके से। तो सीए फाउंडेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको कैसे कैसे, देखो टोटल 4 पेपर्स होते हैं और हर पेपर कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। तो कुल कितने मार्क्स हो गए, 400 मार्क्स। ठीक है, तो आपको 400 मार्क्स के पेपर होंगे, पास होने के 50% चाहिए, इसमें पास होने के लिए 50% चाहिए। अब जैसे आप 50% सोचते हो तो कहते हो अरे यार ये तो बड़ा हलवा है यार, हम लोग तो बोर्ड में 90% लाते हैं यार, हम लोग तो बोर्ड में 95 ले आते हैं, तो 50% नहीं आएगा, ये कैसे हो सकता है, बड़ी आराम से पास हो जाएंगे। इतना हल्का नहीं लेना है, बोर्ड लेवल अलग होता है, ये लेवल अलग होता है, इसकी पढ़ाई आपकी बोर्ड से थोड़ी सी एडवांस लेवल की होती है। हाँ बोर्ड की चीजें हेल्प करती है, क्लास 11 12 की चीजें हेल्प करती है फाउंडेशन में, लेकिन ये नहीं कि बस वहीं तक बाकी तो ये लिमिट है, नहीं, आपको उससे ज्यादा पढ़ना पड़ता है, कुछ अलग लेवल की चीजें भी पढ़नी पड़ती है, इसलिए ये 50% कठिन है, इतना आसान भी नहीं। ठीक है, तो 50% चाहिए टोटल, लेकिन कितना, तो आपको इसमें कौन से 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो पहला सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का, तीसरा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग ये सब होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला हमारा जो टेस्ट है वो किसका है, मतलब एग्जाम है, वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो ये कुल मिला के हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, और 2 सब्जेक्ट जो है पहला और दूसरा, ये आपके लिखने वाले सब्जेक्ट है। लिखने वाले सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, लिखने वाले सब्जेक्ट का मतलब यहां पे सब्जेक्टिव है, डिटेल में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इसी वजह से इस एग्जाम में आपको समय ज्यादा मिल रहा है, 3-3 घंटे का, और क्योंकि ये लिखने वाले सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इन दोनों सब्जेक्ट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 3-3 घंटे का समय मिलेगा, आप लिखोगे, लिखने के बाद आपके मार्क्स मिलेंगे, कितना मिलेंगे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिख रहे हो, लेकिन बता रहे हैं कि मिनिमम कितना चाहिए। तो आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम जो है कितने % मार्क्स चाहिए, तो हर सब्जेक्ट में कम से कम आपको 40% यानी 40 मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम पास होने के लिए, 40 से कम हो तो आप पास ही नहीं हो, सब्जेक्ट में भी फेल तो आप सीए में फेल, सीए फाउंडेशन में फेल। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में भी पास होना जरूरी है, 40-40 ला करके। ठीक है, इनमें भी, इन दोनों में भी आपको कम से कम कितना, 40-40 ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम। लेकिन अगर इन 40-40 को अगर पूरा ऐड कर दो तो कितना होगा, कितना, 160 हुआ। लेकिन पूरा सीए फाउंडेशन पास करने के लिए कितना चाहिए, 50%। 50% का मतलब कितना हुआ, 400 का 50% कितना हो जाएगा भाई, 200। तो 50% तो ये 200 हो रहा है, तो फिर ये तो 160 हो गया। यानी आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करके ज्यादा अंक हासिल करना है। ठीक है, ज्यादा मेहनत करके ज्यादा अंक हासिल करना है, जिससे आप क्या करो, जिससे आपके मार्क्स जो है बढ़िया हो पाए और आप 200 तक पहुंच पाओ, ताकि सीए फाउंडेशन क्लियर हो। बात डन है, समझ में आया बात। तो ये हो गया। अब इनमें देखो ये दोनों जो है ना, ये दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, वो दोनों सब्जेक्ट सब्जेक्टिव होंगे क्योंकि उसमें लिखना है, यहां पे ऑब्जेक्टिव होंगे, और जहां ऑब्जेक्टिव होंगे तो एक बात जान लो कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा। ठीक है, हर एक एक क्वेश्चन में आपको जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगा, जहां गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगा, और कितना नेगेटिव मार्किंग होगा तो याद रखना 0.25। ठीक है, 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। तो इस प्रकार से यहां पर आपको काम करना है, तो अच्छे तरीके से देना है। ठीक, तो यहां पर हर सब्जेक्ट में कम से कम जो है 40 मार्क्स मिलते हैं, और कुल 400 में से आपको 200 मार्क्स चाहिए, जो हम आपको बता दिए। और एग्जाम फ्रीक्वेंसी, यानी एग्जाम कब कब होता है, तो साल में 3 बार होता है, मई में, सितंबर में, जनवरी में, इस तरह से। अच्छा, मई जून भी हो सकता है। ठीक है, तो एक हमारा जो एजुकेशनल ईयर होता है, या फिर अकाउंटिंग ईयर भी बोल लो, जो 1 अप्रैल से जाता है 31 मार्च तक, उनके अंदर 3 बार एग्जाम होंगे, मई, सितंबर, जून। मई या जून में भी होता है, अरे सॉरी, मई, सितंबर या जनवरी, तो मई या जून में भी होता है, लेकिन यहां पर सितंबर जनवरी फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एग्जाम होते हैं। डन बात, एक बार में, मतलब एक साल में 3 बार। ठीक, नेक्स्ट बात अगर हम लोग देखें, अब बात करते हैं अगला सीए इंटरमीडिएट के बारे में। जानो, सीए फाउंडेशन जैसे ही क्लियर कर लोगे, जो तरीका हमने बताया वो तरीका अपनाते हुए आपने जैसे क्या किया, सीए फाउंडेशन आपका क्लियर हो गया, तो आप कहां पहुंच जाओगे, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में जाते ही आपके पास 2 ऑप्शन है, ग्रुप वाइज पढ़ो, ग्रुप 1, ग्रुप 2। एक तरह से ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक है, आप पहले ग्रुप 1 पास कर लो, फिर ग्रुप 2 में जाओ, फिर ग्रुप 2 पास करो, तो आपका सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो गया। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कि आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों एक साथ दो। ठीक है, दोनों एक साथ दो। अगर दोनों एक साथ दोगे तभी आपका ऑल इंडिया रैंकिंग आएगा। अगर आपको रैंकर्स बनना है, आपको दिखाना है कि आपकी रैंक कितनी अच्छी है, ठीक है, तो आप दोनों एक साथ दोगे। और नहीं अगर एक साथ दे पा रहे हो तो आप 1 और 2 दे करके अलग अलग भी दे सकते हो, इससे भी आप पास करोगे, इससे भी आप आगे बढ़ोगे, बस ऑल इंडिया रैंकिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका चॉइस होता है कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हो। बात समझे।
तो यहां पर क्या है कि हमारे दो ग्रुप में एग्जाम होता है, G1 G2 दोनों एक साथ दोगे तो ऑल इंडिया रैंक जो हमने बोला उसमें आ सकते हो। और इसके बाद 2 साल की, जैसे ही आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लोगे, जैसे हमने बताया, तो जैसे ही कर लोगे तो आपको क्या होगा, 2 साल की आर्टिकलशिप मिलेगी। आर्टिकलशिप का मतलब होता है कि आप किसी सीए के अंडर में जाकर के उनके काम को सीखोगे, पूरा सीए एटमॉस्फेयर को आप फील करोगे कि सीए लोग किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, तो वो आप क्या करोगे कि वहां पर जाके किसी सीए के अंडर में आप काम करोगे, वहां पे काम सीखने का मौका मिलेगा, और क्योंकि आप काम कर रहे हो और साथ ही साथ सीख रहे हो, तो उस काम के बदले कुछ पैसा मिलता है, उसी को स्टाइपेंड कहते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आर्टिकलशिप की सैलरी है ये। ठीक है, आर्टिकलशिप की सैलरी, यहां पे आप पैसा भी कमा सकते हो। तो यही बात है, आप फाइनल करने से पहले ही, इंटरमीडिएट करने के बाद ही आपको क्या है, आप सैलरी के हकदार हो जाते हो, वो तो पढ़ते पढ़ते, वो भी आर्टिकलशिप के दौरान ही। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब ये स्टाइपेंड होते कितना है, तो ये यार अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो सीए, जिस तरह के सीए के अंडर में आप काम कर रहे हो और जिस तरह के आप जो है माहौल में रह रहे हो, उसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पे जो है एक पे होता है, जिसमें 8,000 से 15,000 तक आप मान सकते हो हर महीने का। ठीक है, 8 से 15,000, जनरली 15,000 तक जाता ही है। ठीक है, 10,000 से 15,000 के बीच में जाता ही है, तो ये आप मान सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात आता है आप सीए फाइनल का। आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद, अच्छा आर्टिकलशिप कितने समय का होता है, तो आर्टिकलशिप का टाइम भी जान लो कि ये जो आर्टिकलशिप टोटल है, ये 2 साल की, आप लिखा भी है 2 साल की होता है, यानी 24 महीने का होता है। ठीक है, 24 महीने का होता है, तो 24 महीने के हिसाब से आप समझ लो कि कितना कमा लोगे, ये भी आप समझ सकते हो। अगर 10,000 भी रखा जाए तो 2,40,000 कमा ले रहे हो, है ना बात। तो इस प्रकार से आपको आर्टिकलशिप की जो है कमाई भी अच्छी खासी हो जा रही है। अब अगला बात करते हैं हम लोग सीए फाइनल। जैसे ही आर्टिकलशिप कंप्लीट होगा तो आप सीए फाइनल के एग्जाम दे सकते हो, और सीए फाइनल का एग्जाम ही सबसे कठिन होता है। ठीक है, आपको बहुत लग के मेहनत करना पड़ता है, पूरा डिटेल मेहनत करना पड़ता है, पूरा जीवन अपना समझ लो, हम बोल रहे हैं ना बार बार कि आपको पूरा टाइम झोंकना पड़ेगा, सुबह से लेके शाम तक एकदम रूटीन में अपने आप को बांध लेना है। कितने बजे उठना है, कितने बजे तक पढ़ना है, कब खाना खाना है, कब सोना, हर चीज एकदम घड़ी को देख के होगा। इतना डिसिप्लिन चाहिए, समझे, तब जाके आपका ये सब एग्जाम क्लियर होता है। एकदम समझ लो कि अपने जीवन को आप घड़ी के अनुसार बांध लोगे, जैसे जैसे घड़ी में सुइयां चलती है वैसे आपको चलना है, एकदम डिसिप्लिन, एकदम एक ही तरीके से, एक ही पथ पे, ऐसे करके। इतना अगर करने का दम है तभी आप सोचना, ये सच्चाई बता रहा है। ठीक है, हाँ बहुत लोग होते हैं जो मजा मस्ती करते हुए थोड़ा मोड़ा दिखता है कि वो सीए पढ़ रहा है लेकिन मजा मस्ती भी कर रहा है, उसके बाद भी उसका हो रहा है, वो सब समझ लो कि ऐसे एकदम बहुत ही कम बच्चे होते हैं, बहुत ही कम। वो सब पता नहीं कहाँ भगवान का देन होता है, ये जो भी समझ लो, ऐसे टाइप के बच्चों के भी अंदर भी हुनर हो जाता है, जिनके दिमाग ही इतना तेज होता है। लेकिन फिर भी ये बात जान लो कि वो बच्चा जो है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा दिमाग है, कुछ अच्छा तरीके से पढ़ रहा है, लेकिन आपको अगर उस लेवल तक जाना है ना तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, सच्चाई से समझो, ऐसा नहीं कि हम झूठ मूठ का चढ़ा दे, कुछ झूठ मूठ का बता दे कि हाँ ऐसे कर लोगे वैसे कर लोगे और ये सच हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही मेहनत करने की जरूरत पड़ता है। अगर कोई आपके जान पहचान में है जो सीए की पढ़ाई करे तो उनसे पूछो कि उनकी जीवन क्या है, अगर उनसे बात हो पाए तो। ठीक है, तो पूछो, तब पता चलेगा आपको कि सच्चाई क्या है। ठीक है, और जैसे ही ये आप कर लोगे, सीए फाइनल एग्जाम दे करके आप इसमें पास हो जाओगे, तो आपको जो है मेंबरशिप मिल जाएगा आईसीएआई के द्वारा, और आप एक जो है ऑफिशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाओगे, यानी सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाओगे, जिसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जॉब पा सकते हो। ठीक बात, डन है। तो ये पूरा का पूरा सीए बनने का सफर है। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करें तो इसमें टोटल कितना खर्चा लगता है, तो पूरा का पूरा ये ए टू जेड सीए की पढ़ाई करने में जो आपके पैसे खर्च होते हैं, जो आईसीएआई के पास जाता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर, वो सारा का सारा चीज आपको अगर लिया जाए तो टोटल का टोटल खर्चा 85,000 से 90,000 के बीच में होता है, इसी के आसपास होता है। अब ये 85,000 से 90,000 की फीस एक बार में पेमेंट करने वाला नहीं है, फेज वाइज। जैसे आप फाउंडेशन में कुछ दिए, फिर उसके बाद आप कहां जाओगे, इंटरमीडिएट में कुछ दिए, फिर सीए फाइनल एग्जाम में कुछ दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको फेज वाइज सारे के सारे ये पेमेंट करने हैं। कितना, 85,000 से 90,000 के आसपास आपका टोटल खर्चा पड़ेगा। और जो कोचिंग अगर आप लेते हो तो वो कोचिंग भी अलग अलग टाइप के होते हैं। बहुत से कोचिंग बहुत ही सस्ते होते हैं, बहुत से कोचिंग महंगे होते हैं। ठीक है, अगर ऑफलाइन लोगे तो ऑफलाइन ज्यादातर महंगा ही पड़ता है, ऑनलाइन लोगे जैसे सीए वाला से पढ़ोगे तो आपको जो है काफी सस्ते में और अच्छा चीजें आपको मिल जाता है। तो आप इस तरह से चीजों को पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन अब आगे क्या बात हो रहा है अगर हम बात करें कि ये सीए फीस जो आप सीए बन रहे हो ये एकदम एक तरह से फ्री में बन रहे हो, इसमें आपको कोई खर्चा नहीं लग रहा है, तो आप देख सकते हो क्यों, क्योंकि यहां पे आपके खर्च कितने दिख रहे हैं, 85 से 90,000। हमने वहां आर्टिकलशिप के दौरान कितना कमाया, टोटल कितना कमाया, अगर 10,000 के अगर हम स्टाइपेंड मान लें तो 24 महीना में 2,40,000, है ना बात। 2,40,000 में से मान लो हम यहाँ पे 1 लाख का खर्च मान लेते हैं, 1 लाख भी माइनस कर दिया
तो हमारा 1,40,000 बचा। आने जाने में भी हमने 1 लाख खर्चा मान लिया कि जहां पे आर्टिकलशिप करने जाना है वहां पे आने जाने में कुछ खर्च होगा, रहने होने में खर्च होगा, 1 लाख उसमें भी खर्च मान लो, तब भी तो 40,000 बचा। तो पूरा का पूरा सीए क्या हुआ, फ्री में नहीं हो गया। तो यहां पर आप कर सकते हो कि इस तरह फाइनल खर्च में लगभग आपको बराबर हो जाता है, और इस तरह से कोर्स पूरी तरह से फ्री होता है। जो हमने आपको बातें समझाया कि एक तरह से आप सीए जो बन रहे हो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहे हो, 1 भी रुपया लग नहीं रहा है, उल्टा आपको 40,000 बचने के भी चांसेस दिख रहा है। ठीक है, धन्यवाद। वो भी आप खाने पीने में खर्च कर सकते हो, उसको भी ले सकते हो, देख सकते हो। ठीक बात। तो चलो यहां तक बातें हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट हम लोग इतना जान गए, तो अब बात करते हैं किसके लिए, सैलरी की। बहुत लोगों का ये सपना होता है, ये सोच होता है कि सर हम लोग सीए बनेंगे तो हम लोग कितना कमाएंगे। तो पूरी की पूरी कमाई आपके ऊपर ही है, आप किस तरह से सीए बन रहे हो, आपका जो है एक्सपीरियंस, आपका हुनर, आपका स्किल कितना है, आप आर्टिकलशिप के दौरान किस तरह से परफॉर्म किए हो, आप एग्जाम्स में कैसे कैसे मार्क्स लाए हो, ये सारी चीजें डिपेंड करता है आपको किसके लिए, सीए में बनने के बाद आपकी सैलरी के लिए। ठीक है, तो फ्रेशर सीए को लगभग लगभग 8 से 12 लाख रुपए का जो है बिग फोर में और भी ज्यादा मिल सकता है। बिग फोर कंपनियां जो होती हैं, आप लोग सर्च करोगे तो पता चलेगा बिग फोर कौन सी कंपनियां हैं, हमने इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया। उसमें आपको ज्यादा सैलरी मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल कंपनी में भी अगर आप बोले तो 8 से 12 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से आपको जो है जॉब मिल जाता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये एक मतलब एक मिनिमम टाइप का बता सकते हो कि इतना लगभग मिल जाता है। ठीक है, इतना जॉब मिल सकता है। लेकिन इसके बाद ये भी मत समझो कि मान लो कि सीए चलते चलते बीच में रुकावट आ गया, बीच में रुकावट आ गया, फाउंडेशन कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, फाइनल हो नहीं रहा, नहीं हो पा रहा है। और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के घर में इधर उधर कहीं, जिसकी वजह से उनका जो है फाइनल रुक जाता है, वो फाइनल नहीं दे पाते हैं। तो फिर क्या, उनका जीवन बर्बाद। ये भी हो सकता है ना, क्योंकि उन्होंने तो सीए के चक्कर में ना ग्रेजुएशन किया ना कुछ किया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो सीए में अपना पूरा जीवन झोंक चुके हैं और सीए फाइनल भी नहीं कर पाए। तो क्या उनकी पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं, क्या उनके सारे के सारे मेहनत जो है एकदम बर्बाद हो गए, एकदम निराधार हो गए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सीए इंटरमीडिएट के बाद भी आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, जो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद उतनी नहीं मिलेगी शायद। ठीक है, क्योंकि सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, और इंटरमीडिएट जो कर लिया वो भी लगभग लगभग अच्छा खासा जानकार और समझदार और स्किल वाला व्यक्ति माना जाता है। ठीक बात। तो उसके बाद भी आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, तो इसको लेकर भी घबराना नहीं है। आप अगर इस सफर में चल चुके हो और इंटरमीडिएट तक आपने क्रॉस कर लिया, तो समझो कि आपको अच्छा खासा जो है अर्निंग मिलेगा। हाँ, फाउंडेशन के बाद आपको जनरली नहीं मिलता है जॉब, लेकिन हाँ इंटरमीडिएट अगर आपने कर लिया तो आपको जो है बढ़िया से जॉब मिल जाएगा अच्छी खासी। उसके बाद भी आपकी लाइफस्टाइल रहेगी, जीवन अच्छी चलेगी, ऐसा नहीं कि बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बातें आपका पूरा का पूरा सीए बनने के सफर को लेकर के। आई थिंक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई और आप लोग हमारे साथ सीए बन भी गए होगे ख्वाबों में, है ना बात, सोचते सोचते कि इस तरह से हम लोग कर लेंगे, यही तो अच्छा ही है ना बात। चलो अब क्या कर रहे हैं, अब लेकिन सच्चाई को भी देख लेते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन क्या, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या, हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए क्या वो सीए बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो मेन बात यहीं पर आता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स देखना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स के सामना करना पड़ता है। मेरे काफी स्टूडेंट जो है सीए के लिए आगे बढ़े हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ ने सीए फाइनल तक गए हैं, कुछ सीए फाइनल किए हैं। ठीक है, बहुत ही कम किए हैं सीए फाइनल, लेकिन हाँ इंटरमीडिएट तो बहुत लोग गए, आराम से गए। ठीक है, सीए फाइनल्स क्योंकि कठिन होता है। ठीक है, और हमारा अभी हम उतने दिनों से मतलब देखा जाए तो हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इन सब की ज्यादा जानकारी होती नहीं है, तो ज्यादा बच्चों ने ट्राई भी नहीं किया है। लेकिन मेरे काफी स्टूडेंट्स ने ट्राई किया है, जब से हम ऑनलाइन आए उसमें तो काफी स्टूडेंट्स ने ट्राई किया और बहुत लोगों ने सफलता भी पाया है। ठीक है, उनकी कहानियां मेरे पास है, लेकिन हम उनकी कहानियां अगर बताने लगे तो आपको काफी प्रॉब्लम होगा, इसलिए उनकी कहानियों से सच्चाई निचोड़ करके लाए। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे उन लोगों ने इस चीज को हासिल किया है। तो देखो बात समझना यह है कि हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए सबसे पहला सीए फाउंडेशन की बात किया जाए। ठीक है, सीए फाउंडेशन की बात किया जाए तो इसमें उनको दिक्कत नहीं मिलता है, इसमें वो लोग आराम से कर लेते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ बस सीए फॉर्म वगैरह जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसको इंग्लिश में भरना रहता है, इतना तो यार हमको लगता है सबको आता है। नहीं आता है तो भाई गूगल ट्रांसलेटर का यूज करोगे, किसी ना किसी का यूज करोगे, आप लोग आराम से कर लोगे, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लोगे। ठीक है, और फॉर्म वॉर्म भर के सीए फाउंडेशन आप कर सकते हो। और सीए फाउंडेशन का एग्जाम जो होता है ना, वो आपको ज्यादातर लोग तो इंग्लिश में देते हैं, लेकिन वो एग्जाम आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। आप फॉर्म भरते समय ही आप अपने लैंग्वेज को चूज कर लोगे कि आपको किस में एग्जाम देना है, हिंदी में कि इंग्लिश में, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई जानते हो क्या, सच्चाई यही है कि आपको इंग्लिश आना ही चाहिए, ये एकदम सच्चाई है। इसलिए फाउंडेशन तक तो आप हिंदी को सहारा ले लो, हिंदी का सहारा ले लो, क्योंकि आप अभी अभी अपना फील्ड चेंज कर रहे हो, हम तो आपको सच्चाई बता रहे हैं। ठीक है, आप फाउंडेशन तक सहारा ले लो कि आपने जो है अभी अभी हिंदी से आप पूरा प्रॉपर वे में हिंदी में पढ़े हो, अब आपको इंग्लिश की तरफ जाना है, शिफ्ट होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको जो टर्म्स है, जो हेडिंग्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको कम से कम, जो वर्ड्स हैं उनको आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, ताकि आप उस वर्ड्स को, उस पॉइंट को इंग्लिश में समझो। ठीक है, आगे चल के वो हेल्प करेगा। फाउंडेशन तक हिंदी में एग्जाम दे लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अभी अभी आपने अपना फील्ड चेंज किया, आप उस जगह जा रहे हो जहां पे तमाम इंग्लिश मीडियम के ही स्टूडेंट हैं, जहां पे सब कुछ इंग्लिश मीडियम में ही चल रहा है। ठीक है, तो उस समय तो आप हिंदी मीडियम का सहारा ले लो। और कैसे पढ़ोगे, तो देखो ऑनलाइन काफी प्लेटफॉर्म है जो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उससे पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ आपको जो है ऑफलाइन भी कुछ मिल जाते हैं, कभी कभी हिंदी मीडियम वाले कोचिंग अगर आप ढूंढोगे तो मिल सकते हैं। ठीक है, वहां भी आप पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ आपको जो है यहां तक कि आईसीएआई का जो वेबसाइट है वहां पे भी जो नोट्स वगैरह मिलते हैं, जो आपके कोर्सेज के चीजें मिलते हैं, जो मटेरियल्स मिलते हैं, वो कोर्स मटेरियल भी आपको हिंदी में मिल जाता है। ठीक है, तो आप वहां से भी हिंदी मीडियम की चीजें उठा सकते हो। यहां तक कि प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको इंग्लिश में, हिंदी मीडियम में मिल जाएगा, उसको भी देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे भी प्रॉपर वे में आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये बात फिक्स है, तो आप इतना कर सकते हो। तो बस यहीं तक हिंदी की बैसाखी पकड़ना है। इसके बाद आपको बैसाखी बदलने की जरूरत पड़ेगा, बात समझे। हिंदी को आप यहीं तक पकड़ना। अगर आपको सच में सीए बनना है, मुसीबतें आएंगी, सबसे लड़ना होगा, हार नहीं मानना है, तभी जाके आप उनके साथ भिड़ पाओगे, समझे। वो शुरू से उस लेवल पे है। और देखो यार, इंग्लिश ना ऐसी भी बहुत बड़ी चीज नहीं, इंग्लिश है एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज सीखी जा सकती है ना बात। तो इतना भी कठिन मत मान के चलना, इतना भी डर के मत चलना, क्योंकि हमने बताया ना, मेरे स्टूडेंट्स किए हैं भाई, आराम से किए। ठीक है, मेहनत लगा, मुसीबतें आई, बाकी की तरह नहीं हो पाया, उतना आराम से फ्रीली माइंड नहीं कर पाए, थोड़ा ज्यादा दिक्कत हुआ, थोड़ा ज्यादा परेशानी हुआ, थोड़ा ज्यादा कष्ट सहना पड़ा, झेलना पड़ा, लेकिन आपको इसके बाद सीए फाउंडेशन के बाद से ही अपने आप को चेंज करना, इंटरमीडिएट से ही आप चेंज करना, कोशिश करना कि आप जो है सारी की सारी चीजें इंग्लिश में करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको इंग्लिश में करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। तो सीए इंटरमीडिएट से ही आप इंग्लिश में जाओ, इंग्लिश को सुधारो। इसके लिए आप क्लास 12 में इंग्लिश मीडियम के कुछ मतलब इंग्लिश के कुछ कोर्सेज वगैरह कर लो, है ना बात। इंग्लिश सीखने वाले कुछ कोर्सेज कर लो, इंग्लिश सीखते रहो, टर्म्स वगैरह बोलते रहो, इंग्लिश बोलने में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, आपस में दोस्ती यारों में इंग्लिश में बात करो। ठीक है, बात समझे। इस तरह से करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने सीए को अपना सपना बना लिया है, जिस सपने को आपको पाना है, हकीकत में उतारना है, तो आप अपने जो है पूरी दुनिया चेंज करो, तभी जाके ये मुमकिन है। फिर इसके बाद जब आपको यहां से इंग्लिश आप पकड़ लोगे, तो इसके बाद सारा का सारा काम आपको इंग्लिश में ही करना है। और सच्चाई यही है कि जो इंग्लिश में करता है उसी को अच्छा पैकेज, उसको अच्छा सैलरी भी मिलता है, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह जब भी होगा वहां पे इंग्लिश ही चलेगा, इंग्लिश में ही सारी बातें करना है। ठीक है, तो उसी को अच्छा पैकेज, उसी को अच्छा नौकरी, सब चीज अच्छा मिलता है। तो यहां से आपको हिंदी को टाटा बाय बाय करके इंग्लिश को गले लगा लेना है। ठीक है, यहां से आपको इंग्लिश को गले लगा लेना, और यहां से आप उन स्टूडेंट्स में शामिल हो जाओगे जो बाकी स्टूडेंट हैं, एकदम उनके साथ। तो यही है सच्चाई और यही है हकीकत। इसी तरह से बना जा सकता है एक अच्छा सीए, और अच्छी सैलरी आपको तभी मिलेगा। आप हिंदी का पकड़ के टांग नहीं बढ़ पाओगे आगे। ठीक है, हिंदी इस कंपटीशन में बहुत ही दूर है, नहीं है, ये सच्चाई है ना बात। इसीलिए अगर आपको सीए बनना है तो करना पड़ेगा टोटल A to Z काम, पूरा मेहनत करना पड़ेगा। और हम आगे भी आप चाहो तो हिंदी में पढ़ते पढ़ते आप एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि देखो आईसीएआई तो बोलता है कि भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दे सकते हो, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मत करना, क्योंकि आप सफलता नहीं पा पाओगे, क्योंकि हिंदी के टर्म्स सच में और ज्यादा कठिन लगेंगे। जैसे लॉ पढ़ोगे ना, बिजनेस लॉ, फाउंडेशन में ही बात कर रहे हैं, अगर उसको भी हिंदी में पढ़ोगे तो वो ज्यादा कठिन लगेंगे। ठीक है, तो हिंदी के टर्म्स आपको ज्यादा कठिन लगने लगेगा, इसीलिए फाउंडेशन तक तो हिंदी चला लो, वहां भी टर्म्स वगैरह इंग्लिश में पढ़ते रहना, ये बात हम बोल रहे हैं। लेकिन यहां आने के बाद ओवरऑल हर चीज इंग्लिश में कर लेना, तभी जाके आप अच्छा सैलरी भी पाओगे, सीए अच्छे तरीके से कर भी पाओगे, सब चीज आपके जीवन में फिर अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं सीए को लेकर के आपके मन के जितने भी डाउट्स हैं, सारी के सारी बातें एकदम क्लियर हो गया, सारी बातें एकदम सही हो गया है। अब हम लोग जो है अगला किस कोर्स में बात करें, बताओ। हमारा सोच तो यही कि हम आगे सीएस के बारे में बात करें, या एसीसीए के बारे में बात करें, इस तरह के कोर्सेज के बारे में बात करें, या सीएमए के बारे में बात करें। आप लोग क्या चाहते हो कि किस कोर्स के ऊपर जो है बात करें, या फिर कोई और जॉब्स वगैरह आप लोग सोचते हो उसके बारे में बात किया जाए, आप लोग जो है कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि हम चाहते हैं हर एक हिंदी मीडियम का बच्चा भी अपना डिमांड पैदा करे और सीए में वो भी आए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।